नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज पटना में महागठबंधन की बैठक चल रही है। इसमें आने वाली आने वाले चुनाव के आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि महागठबंधन से सीएम फेस कौन होगा, ये भी तय किया जाएगा। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, अनामिका पासवान जी प्रवक्ता बीजेपी, महेश दास जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस, रोशन सहनी जी प्रवक्ता वीआईपी, कृष्णकांत शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी का रुख करना चाहूंगी। स्नेहाशीष जी, क्या लगता है जितनी सीटों की मांग आप लोग रख रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए, मिलेगी उतनी सीटें मिलेंगी आप लोगों को, बात बन पाएगी? देखिए, ये बैठक जो है वो पूरी तरीके से अभी कोऑर्डिनेशन को लेके है। महागठबंधन के जितने दल हैं उनमें कोऑर्डिनेशन को लेके ये बातचीत हो रही है। उसमें ये पहली राउंड की बैठक है और इसमें बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी। मैनिफेस्टो वगैरह भी है, मीडिया कोऑर्डिनेशन है, पार्टी की जो नीतियां होती है, जो फ्रंटल हम लोग लोगों से बातचीत होती है, उनमें किन मुद्दों को रखना है, किन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, वो तमाम चीजों पे चर्चाएं हो रही है। कोई इसमें सीट शेयरिंग के ऊपर ही खास बैठक नहीं है। तो इस चीज को समझना है कि तमाम बातें आएंगी इसमें, और भी बहुत सारी बातें हैं, चर्चाएं जो चूंकि मीटिंग शुरू हो चुकी है और मीटिंग से निकल के कुछ और भी बातें आएंगी, तो फिर हम लोग आपको साझा करेंगे। चलिए ठीक है स्नेहाशीष जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी रोशन सहनी जी का। रोशन जी, कितनी सीटों की मांग रख रहे हैं आप लोग? लगता है उतनी सीटें मिलेंगी आप लोगों को? देखिए सबा जी, एक बात तो स्पष्ट है जी, इसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी उसको उतना उसके अकॉर्डिंग हक मिलना चाहिए। ये हम लोग शुरू के दिनों से आपको बताते आ रहे हैं और कर्पूरी साहब जी ने भी यही चीज बोला था, जिनकी जितनी भागीदारी होगी उनका उतना हक और अधिकार उनको सम्मानजनक मिलना चाहिए। अब गरीबों के नेता जो हमारे आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी हैं, हमारी जिन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए जो जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, हम लोग का जो निषाद समाज है, निषाद समाज का जो बिहार में तकरीबन 10% हमारी आबादी है और हमारी आबादी के अनुसार हमें जो है हमारे नेता आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी ने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, ये सभी लोगों ने मिलके हम लोगों ने ये मन बनाया है और हम लोगों ने ये प्रस्ताव ये किया है कि हम लोग इस बार विधानसभा जो है 60 सीटों पे लड़ेंगे। बाकी आज जो अभी मीटिंग चल रही है अंदर खाने में, वो हमारे आदरणीय नेताजी मौजूद हैं और भी महागठबंधन के घटक दल के जितने भी नेता हैं वो सारे वहां पे मौजूद हैं। तो जो भी जानकारी निकल के आएगी, सम्मानजनक जो भी चीजें होगी, वो आपको उस चीज का जानकारी मिल जाएगा। चलिए ठीक है रोशन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी महेश दास जी का। महेश, आप लोगों ने तो अब स्पष्ट भी कर दिया है, पोस्टर लगा दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है एनडीए में सीएम फेस को लेकर। देखिए, एनडीए में तो सवाजी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन महागठबंधन की जो डूबती हुई नैया है, जिसपे कोई सवार भी ना होना चाह रहा है, कोई इधर उधर कर भी रहे हैं, ये आप लोगों के पब्लिक डोमेन में भी न्यूज आ ही रहा होगा। तो इसलिए चिंता ना करें, हम लोग तो बस तैर के दरिया पार करना है। जिसकी नैया डूब रही है वो समझे कि उनका क्या होना है। हम लोग तो इंटैक्ट हैं पूरे एनडीए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है महेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी अनामिका पासवान जी का। अनामिका जी,
जी, अभी तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। आने वाले समय में ये एनडीए के साथ भी हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों में सीटों को लेकर सही से सहमति बन जाएगी या पेच कहीं फंसेगा? देखिए, हम हमारी तो सहमति और समानता दोनों ही बनी हुई है। हमारे जितने भी घटक रहे, चाहे वो राष्ट्र स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों, सभी लोगों में बिल्कुल कह सकते हैं कि 100% सहमति भी है और 100% समानता भी है। और हम लोग एक दूसरे का आदर भी करते हैं। लेकिन अगर आप महागठबंधन को देखेंगी तो जी। आपने देखा होगा कि 15 तारीख को किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी जी दोनों मिले दिल्ली में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी थे और संजय जी, मनोज जी जो उनके सांसद हैं वो लोग भी थे। बाकी कोई भी उनके घटक दल के पार्टी के लोग मौजूद नहीं थे और इन दोनों में हुई तो इनमें तो समानता ही नहीं है। समानता तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तो सहमति की बात ही छोड़ दीजिए। जब हम लोग बैठते हैं तो सभी एनडीए के जितने घटक दल होते हैं, अगर ये राज्य स्तर की बात होती है तो प्रदेश के सभी जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सभी लोग साथ में बैठते हैं। लेकिन इनके यहाँ देखिए क्या हुआ, उसमें भी उस मीटिंग में राहुल गांधी जी उठ गए, सहमति बनी नहीं। और अब आज जिस तरह की चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में तो ना गांठ है और ना बंधन है। ये तो हमको लगता है कि ये लोग सीटों को बेचने के लिए सीट शेयरिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्वार्थ भरा हुआ गठबंधन है और इन लोगों में जनता के प्रति कोई सोच नहीं है कि बस हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें ले और उसे बेचे। आप लोग को तो पता होगा कि आरजेडी की तो परंपरा रही है और इसी परंपरा को कांग्रेस ने भी निभाया है कि सीटें लो और सीटें बेचो। किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आप तैयारी कीजिए, आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो ये लोग इंतजार करते हैं और अंत में नॉमिनेशन के 2 दिन पहले घोषणा करते हैं कि हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। जो ज्यादा पैसे पहुंचाते हैं उनको टिकट मिलती है। अब बात आ रही है कि सीट शेयरिंग कैसे हो। तो सीट शेयरिंग की जब इनमें समानता ही नहीं है, अगर समानता होती तो राहुल जी और तेजस्वी जी एक साथ अकेले दोनों नहीं बैठे होते। पर इन लोगों ने तो अकेले बैठने का काम किया, गठबंधन धर्म को भी नहीं निभाया। आपने देखा होगा अभी हमारे साथी बोल रहे थे, सहनी जी की पार्टी से हैं, वीआईपी से, तो आपने देखा होगा कि दावते इफ्तार में आरजेडी के ओर से की गई थी और उसमें ना सहनी जी उपस्थित थे ना ही कांग्रेस के कोई बड़े लीडर उपस्थित थे प्रदेश स्तर के, जबकि सभी लोग। सहनी जी मुजफ्फरपुर में थे, मुजफ्फरपुर से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने, जो पहले 3 घंटा लगता था मुजफ्फरपुर से पटना आने में, अब 1 घंटा लगता है। उसके बावजूद भी उन दोनों पार्टियों से किसी भी लोगों की उपस्थिति नहीं हुई। तो महागठबंधन में कुल मिलाकर कुछ भी ठीक नहीं है। और अगर आप एनडीए पे आते हैं तो एनडीए बिल्कुल परिवार की तरह। आपने देखा अभी किस तरह से कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है जिसमें सभी 5 घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहे और एकदम जो अंतिम बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया और हम लोगों में सीटों की कोई दिक्कत नहीं है। अनामिका जी इतना लंबा बोल दिया, आप मुजफ्फरपुर से पता नहीं हुटर बजाते हुए आप लोग आ जाते होंगे, इसलिए आप लोग। अरे मांझी जी कहाँ है, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? मांझी जी कहाँ चले? मांझी जी कहाँ है? से इतना लंबा ज्ञान दे दी कि टिकट कैसे मिलता है, टिकट कैसे बिकता है, मांझी जी कल भुवनेश्वर में मालूम है। कमल का फूल लगा दिया तो आपको सारी जानकारी है। पता ही नहीं है। हम लोगों के मीटिंग में क्या बात हो रही है, राहुल गांधी जी कब खड़े हो जा रहे हैं, कब बैठ जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपके पास है। आपको अपनी जानकारी नहीं है कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया की जानकारी आपके पास मौजूद है। आप लोग भी बैठते हैं क्या मीटिंग में जाके? अरे आप अनामिका जी को भी। चलिए ठीक है, आप लोगों का रुख करेंगे, शांत हो जाइए। सीधा रुख करना चाहूंगी कृष्णकांत शर्मा जी का। कृष्णकांत जी, क्या लगता है अगर महागठबंधन की बात करें तो सहमति कैसे बनेगी?
देखिए, यहाँ पे बैठे सभी जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि एक चीज सीख ले हमेशा, जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। और ये है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे सभी बैठे सभी पार्टियों के जब चुनाव के नजदीकी आती है तो हर पार्टियां अपने ज्यादा से ज्यादा गठबंधन में सीट पाने की होड़ लगी होती है, चाहे वो भाजपा के गठबंधन की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की गठबंधन की बात हो। हर ये देखिए, फैमिली का जब बंटवारा होता है ना जमीन का, तो उसमें भी चार भाई से एक भाई सोचता है कैसे हमको ज्यादा मिल जाए, थोड़ा दो गज जमीन ज्यादा कैसे मिल जाए। तो ये हमारे देश की एक रीत है कि कौन नहीं चाहता कि हमें ज्यादा मिले, और ज्यादा मिलने भाई कोशिश भी करना बुराई नहीं है। रही पार्टी की यहाँ मर्यादा, महागठबंधन में किसको क्या मिलेगा, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी साझेदारी, ये सब देखिए मैटर नहीं करता है। यदि इतनी ज्यादा भागीदारी आपकी है, साझेदारी है, यदि 10% यदि आपके पास आपको लगता है कि वहां पे यदि निषाद लोग हैं, तो आप खुद ही चुनाव लड़ जाओ। वहां सीट जहां आपकी बहुल है वहां खुद जाकर 10 सीट ले आओ। ऐसे भी 4 सीट आ रही है, 6 सीट आ जाएगी और ज्यादा, आप पूरे 230 सीट पे लड़ जाओ। ये सब चीजें नहीं है। आपको भी पता है कि यहाँ पे बैठे कांग्रेस हो, चाहे यहाँ बैठे जेडीयू हो, चाहे यहाँ बैठे भाजपा हो, ये सभी पार्टियों की अपनी हैसियत नहीं है अकेले जीतने की। ये सब बैसाखी वाले हैं, सभी बैसाखी पे। हाँ, जब ये मिल जाते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। यदि देश में यदि सबसे बड़ी पार्टी है तो भाजपा और कांग्रेस है। यदि क्षेत्रीय पार्टी में यदि बिहार की बात होती है तो सबसे मजबूत जो है, जिसके बैसाखी पे बैठते हैं, तो वो है भाजपा और कांग्रेस। वो एक जदयू के बैसाखी पे बैठते हैं और दूसरा आरजेडी के बैसाखी पे। कांग्रेस अकेले और भाजपा अपने दम पे नहीं सीटें जीत सकते हैं, इनको पता है। ये यदि जदयू और आरजेडी ना हो तो ये दोनों कहीं पे भी सत्ता बिहार में नहीं बना सकते, क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहां किसी एक का बोलबाला नहीं है। कांग्रेस के बिना यदि आरजेडी लड़े तो वो भी फ्लॉप हो जाएगी, यदि मांझी के बिना जदयू लड़ेगी तो वो भी फ्लॉप हो जाएगी। और आपने देखा है कि जहां पार्टी छोड़ने और बदलने, अब मेरा घर मजबूत है और किसी घर कमजोर है, तो भाजपा के साथ छोड़ के जदयू भी भागे थे, और जदयू एक समय में भाजपा के साथ था। तो ऐसे खींचतानी और घर का बदलना, ये एक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। और पॉलिटिक्स में यदि ये चीज ना हो तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं है। मुझे जहां लगता है कि सत्ता में इस बार आरजेडी बहुत ही स्ट्रांग है। जो आपका सवाल था जो शुरू में, जिसका जवाब अब मैं दे रहा हूँ, कि बहुत ही स्ट्रांग है। और वहां पे कांग्रेस की जो वोट बैंक है, जो आरजेडी के पास जो वोट बैंक है, वो कांग्रेस के पास नहीं है, और जो कांग्रेस के पास है वो आरजेडी के पास नहीं है। तो ये इनके आने से कम भली देखिए, ये आटे में या सब्जी में नमक बहुत ही 1 चम्मच डलता है, लेकिन जो स्वाद जो है वो 1 चम्मच से ही आता है। तो कांग्रेस यहाँ पे जो है वो स्वाद है। यदि सत्ता में आपको आना है तो कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, और अकेला चना भार नहीं तोड़ता। तो उसी तरह यहाँ पे महेश दास जी जो बैठे हैं, इनकी भी तारीफ कर दो थोड़ी सी, कि ये भी एक नमक की तरह है। यदि भाजपा में ना जाए ना तो भाजपा का जो ऐसे नवरात्रा वाला बात हो जाएगा, जो बिना टेस्ट का खाना, जिसको हम बहुत लंबे समय तक नहीं खा सकते, 10 दिन तक तो सैक्रिफाइस कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वही चीज है। तो यहाँ पे हर छोटी पार्टी, चाहे निषाद की पार्टी हो, आज निषाद की पार्टी यदि जिस खाने में चली जाएगी वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे मांझी जिस खाने में चले जाएंगे वो पार्टी वहां मजबूत हो जाएगी। हर आदमी का अपना इंपॉर्टेंस है ना। आरजेडी की अपनी हैसियत है कि वो अकेले अपने दम पे सरकार ला सकते, और इतनी बड़ी पार्टी जो भाजपा जो कहती है साम दान दंड भेद, मैं उनको बताऊं, हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखाओ। इतने साल तो हो गए बैसाखी पे, अब तो देश में आपकी आधी से ज्यादा देश में आपकी सत्ता है, आप लड़के निकालो। इतनी हिम्मत है आपके पास पैसा भी है, आप एक कदम है ना, भाजपा अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, जदयू अलग लड़े, ये पॉसिबल नहीं है। किसी की लास्ट में सबकी सीट आएगी, और फिर वापस सरकार यदि बनेगी तो गठबंधन की ही बनेगी। तो उससे अच्छा कि पहले गठबंधन कर लो। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आरजेडी काफी मजबूत है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा यदि मजबूत है तो जनता दल यू मजबूत है।
ये अभी कांग्रेस और भाजपा को यदि सत्ता में आना होगा तो इनके सीट पे बैठना ही पड़ेगा। इनकी अपनी हैसियत नहीं है। और ये छोटे मोटे जो पार्टी है, सानी हो, चाहे वो रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चाहे ये पाशुपति पास की पार्टी हो, इनका भी अपना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इनके पास 2% भी, देखिए एक कैडर वोट होता है, कैडर वोट के बाद जो आखिरी जीत के लिए जो 48%, 44% या 51% जो चाहिए, वो परसेंटेज जो है 33%, 38% तो हर पार्टी के पास आ जाती है। ये जो छोटे छोटे दल जो होते हैं जिनके पास 2% वोट होता है या 1% वोट भी है, ये उसमें एक कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये सोने पे सुहागा लाके उस पार्टी को जिताने का काम करते हैं। भले 2 MLA सीट लेकर आते हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी इनकी बहुत ज्यादा होती है। चाहे वो यूपी में राजभर की पार्टी हो, चाहे बिहार में चाहे वो चिराग पासवान की हो, चाहे सैनी की पार्टी हो, और अभी सबसे बड़ा जो खेल खराब करने वाला जो पार्टी लगती है मुझे जन स्वराज पार्टी लगती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जन स्वराज जो है वो बेसिकली एंटी बीजेपी का वोट नहीं है, वो एंटी बीजेपी का वोट है वो। तो एंटी यदि जन स्वराज यदि पार्टी में यदि 5% या 3% वोट लाई तो कहीं ना कहीं इसका डेंट जो नुकसान होगा वो महागठबंधन को होगा। क्योंकि उसके पास जो सत्ता के खिलाफ में जो आवाज उठाता है, तो सत्ता के खिलाफ में तो आरजेडी भी उठा रही है, यहाँ पे बैठे कांग्रेस भी उठा रही है, तो वहां पे तो वोट तो जो आएंगे वो एंटी बीजेपी आएंगे ना। तो एंटी बीजेपी तो यदि 3% भी यदि वो प्रशांत किशोर यदि ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज जो है सबसे बड़ा, आपने देखा होगा IMIM की पार्टी थी, AIM की पार्टी थी, जो AM की जो 5 MLA जीते थे, लेकिन बिहार में जो उन्होंने है ना महागठबंधन सत्ता में आते आते यदि उसकी रथ को रोक दिया गया तो वो AM की पार्टी ने रोका। तो ये छोटे छोटे पार्टियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें यदि सत्ता में कोई आना चाहता है पार्टी, तो मुझे लगता है कि आपसी सामंजस्य स्थिति बनाते हुए सबको जोड़ के रखना चाहिए। और सबको जिसके पास ज्यादा से ज्यादा गठबंधन होगा, सीटें ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं होता। आम कांग्रेस 100 सीट पे लड़ रही है और हाथ जीतती है 30, तो 70 सीट तो बर्बाद कर दी। यदि वही सीट यदि किसी और को मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे अहम नहीं होना चाहिए, अहम जो होना चाहिए आपकी जो मेन मंशा है कि सत्ता में जो आपके बहुत वर्षों से जो आप दूर है उसको कैसे पाया जाए। बाद में आपसी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी तो मिलजुल के आपको चलना पड़ेगा। ये मेरे चलिए ठीक है कृष्णकांत जी, फिर आपका रुख करेंगे। आरजू खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। आरजू जी, कितनी सीटों का ऑफर दे रहे हैं आप लोग कांग्रेस को? देखिए, ये सब ऑन टेबल बातें होती हैं, वो किसी मीडिया ग्रुप में नहीं होती हैं। हमारी अभी बैठक स्टार्ट हुई है, बैठक में सारे दल के हमारे महागठबंधन के लोग आए हैं, बैठ रहे हैं, बैठ के बातें करेंगे। और हम लोगों में कोई संशय नहीं है कि हम सीट शेयरिंग की बातें करें, हम फेस वाली बातें करें, हमारे अंदर कोई संशय नहीं है। हम सब लोग इंटैक्ट हैं। और अभी जी फिर बोलें। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सीधे रुख करते हैं डॉक्टर स्नेहाशीष जी का। स्नेहाशीष जी, तो तेजस्वी यादव को मान रहे हैं आप लोग सीएम पे? इस पे पहले भी मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव जी खुद ही आके दिल्ली की बैठक के बाद ये बात कहे थे कि मिल बैठ के बातें होंगी, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति तो है नहीं कि तेजस्वी जी सीएम फेस रहेंगे कि कौन रहेगा। जिसका जितना बड़ा दल रहता है वो रहता है। जैसे दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, सबसे ज्यादा संख्या थी, विपक्ष के नेता हुए, तो यहाँ पे भी वही स्थिति होती है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अजम्पशन पे बातें पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं, अदर मतलब दूसरे पार्टीज के, वो अगर अजम्पशन पे बातें कहते हैं तो वो दिग्भ्रमित करने के अलावा जनता को कुछ नहीं करते हैं। अभी अनामिका जी कंटिन्यूटी में बोले जा रही थी, भाजपा के अंदर खाने में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है, एनडीए के अंदर खाने क्या हो रहा है ये अपनी बातें नहीं रखेंगे। ये राहुल गांधी जी की बातें बता देंगे कौन? भाजपा के प्रवक्ता। तेजस्वी जी के मन में क्या चल रहा है वो बताएंगे भाजपा के प्रवक्ता। तो ऐसे अजम्पशन वाली राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी देश को, इसीलिए ये लोग इस तरीके से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये उसका ही उदाहरण है, क्योंकि अजम्पशन पे सारी चीजें इनके चलती है।
जो चीज कभी हकीकत में दिखती ही नहीं है, उन चीजों को लाके आप रखते हैं यहाँ पे मंच पे और लोगों में चाहते हैं कि दिग्भ्रमित करे। भाई आप अपने में डिसाइड कीजिए ना पहले कि जीतन राम मांझी जी सही है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही है कि नहीं, जनता दल यूनाइटेड को आप बैठाइएगा कि नहीं चुनाव के बाद, ये तमाम चीजें आप लोग डिसाइड कीजिए पहले अपने में। हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम लोग मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद हमारे शीर्ष नेता निकलेंगे, बताएंगे आपको, उन चीजों पे चर्चाएं होंगी, जो नेगेटिव होगी, जो पॉजिटिव होगी। यहीं पे 3 लोग हम लोग हैं अभी महागठबंधन के, 3 लोग हैं, तीनों लोग में कौन सी ऐसी वैमनस्यता है हमारे अंदर, कुछ नहीं है। लेकिन इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बखूबी मालूम है कि सब लोग मांगते हैं सीट, सबसे ज्यादा सब लोग मांगना चाहते हैं। कौन ऐसा राजनीतिक दल है कि कहता है कि नहीं पांडे जी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, नहीं मैं सिर्फ आप ही के फेवर में, सुन रहे थे, अरे भाई आप ही के फेवर में बोल रहे हैं, फिर रुक जाइए, ये डिवाइड एंड रूल का ये नारा जो है, फेवर की जरूरत नहीं है। मुझे भी बखूबी मालूम है कि हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है, हमारे गठबंधन का क्या स्टैंड है, वो बोलने के लिए हम लोग अधिकृत है। हमारे अंदर में क्या अंदर खाने में चल रहा है, आप डिस्कशन करते रहिए, वो आपका विषय है। लेकिन हमारे अंदर क्या है ये हम रखेंगे। और हमारे यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए, चुनाव प्रचार के लिए साझा कार्यक्रम जो होंगे, जो प्रचार में कैसे साझेदारी होगी, उन पे चर्चाएं हो रही हैं। इसमें सीट शेयरिंग, मुख्यमंत्री फेस, ये सब तो बात ही नहीं है। अभी बात आएगी, अभी और भी गठबंधन में सहयोगी बढ़ेंगे, जो भागेंगे भारतीय जनता पार्टी से लोग। ऐसा भी होगा कि भाजपा उनके साथ उनका हक नहीं देगी, वो लोग आएंगे अपने सम्मान के साथ हमारे यहाँ, तो उनको भी तो एडजस्ट करना होता है। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन इस तरीके की बातें कह देना, अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे ना कि सम्राट चौधरी जी जाके हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। किसकी तरफ है आपका, क्या पशुपति पारस की तरफ? बहुत लोग हैं, बहुत संपर्क में हैं। और धीरे धीरे अभी देखिए भाजपा जिस तरीके से अभी जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद करने में तुली है, वैसे ही अन्य क्षेत्रीय दलों को भी बर्बाद करने में तुली है। वो समय रहते अपने स्थिति को भांप ले, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो बर्बाद होना निश्चित है। क्योंकि 2015 की बात याद कीजिएगा, जब आरएसएस के प्रमुख ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने की बात जब हो रही थी, उस वक्त से ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। और बिहार में जनता दल यूनाइटेड इस बार बर्बाद हो जाने वाली है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग समझे। ठीक है अनामिका जी, बहुत बड़ी बात कह दी है आशीष जी ने। बहुत लोग इधर आने वाले हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए अनामिका जी, माइक म्यूट पे है आपका। आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए ये जिस तरह की बात बोल रहे हैं, मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि ये कांग्रेस के लोग ये अपने अस्तित्व को बिहार में तलाश रहे हैं। आरजेडी के बैसाखी पे चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने 55 वर्षों में अनामिका जी ये आप लोग मत बोलिए ना। जनता दल यूनाइटेड के बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की हुई है। आप सुन तो लीजिए, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये लोग गठबंधन का उदाहरण देते हैं, ये लोग गठबंधन का उदाहरण देते हैं। दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, अपना पहले देख लीजिए ना स्थिति, लड़ लीजिए अकेले, नहीं दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, बिहार में आपकी अपनी हैसियत क्या है? कुमार जी का आप लोगों की हैसियत क्या है? 100 सीट पे आप चुनाव लड़े हैं, 70 सीट पे हम चुनाव लड़े हैं, इसमें क्या अंतर है? चलिए ठीक है अनामिका जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, बात पूरी कीजिए। आप ना केंद्र में है ना राज्य में है, आपकी ये हैसियत है, जनता ने आपको उठा करके कहा करा दिया। मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप लोग जो ये आरोप लगाते हैं बार बार कि कांग्रेस बैसाखी पे चलती है, तो ये आप लोगों के सूट नहीं करता ना? आप लोग भी तो उसी हाल में। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? दिल्ली में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, वहाँ कांग्रेस खिलाफ में लड़ रही है, और तेजस्वी जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक था। ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमने तो बाखूबी हमारे गठबंधन धर्म को निभाया, लोकसभा में भी साथ रहे, विधानसभा में भी साथ रहे। इनसे ना पूछिए कि ये लोग क्या करते हैं। दिल्ली के चुनाव में कुछ और गठबंधन, बिहार के चुनाव में कुछ और गठबंधन, बंगाल के चुनाव में कुछ और गठबंधन,
हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हम तो बिल्कुल साथ हैं और साथ रहेंगे। और किनके पार्टी के लोग भागेंगे और किसके नहीं भागेंगे, इसका निर्णय तो उस दिन में हो ही जाएगा। और जहां तक समर्थन की बात है, तो जनता ने हमें समर्थन दिया है। केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। आप किस समर्थन पर उछल कर बोल रहे हैं? किस समर्थन पर? किस समर्थन पर? समर्थन जनता का हो तभी उसको समर्थन माना जाता है। और जनता ने एनडीए को समर्थन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता ने मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने का प्रण ठाना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने तो लूटने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया है। आप तो अपने इस्तीफे को तलाश रहे हैं। ठीक है अनामिका जी, मुद्दे पे रहते हैं। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगे आजू खान जी का। आजू जी, बात तो सही है ना, अगर महागठबंधन पर सवाल उठता है एकजुटता को लेकर तो मौका आप लोग ही देते हैं। नहीं, हम एकजुट हैं, हम इनकी तरह थोड़ी हैं। जिस तरीके से ये जीतन राम मांझी जी आजकल लगातार चिल्ला रहे हैं कि हमें अपोषित किया गया, हमारी हम औकात अरे तो मांझी जी आपके साथ नहीं है ना, मांझी जी हमारे साथ है। बोलिए प्लीज, सुनना कीजिए, जवाब लेंगे। सुन लीजिए ना, जी, जब आप महागठबंधन से सवाल उठाइएगा तो सवाल तो वाजिब है ना कि आपके ऊपर बोलिए आजू से बात पूरी कीजिए। चिल्ला कोई और रहा है, मीडिया में चिल्लाने का काम तो जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं। और आप कहती है कि हम लोग का पहले भी गठबंधन था, केंद्र में भी था, आज भी है। तो ये बताइए कि आप ही के गठबंधन अरे तो है नहीं कि आपको दिख नहीं रहा, ये आप देखना नहीं चाहते। पशुपति पारस चचा भी तो आप ही के साथ ना थे। आज क्यों उनको डस्टबिन में आपने फेंक दिया इस्तेमाल करके? और आपका तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है, आप लोगों पार्टियों को इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद उस पार्टी को छोड़ देती हैं या फिर उसको खत्म कर देती हैं। तो आप मत बनिए कि आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छी हैं। और हमारे अंदर कोई संशय नहीं है। संशय देखिए, हम जब तक चुप थे तब तक आपको बोलने का मौका मिला था। आज महागठबंधन एक है, इंटैक्ट है, तो वाजिब सवाल है कि खलबली एनडीए खेमे में होगी। और वो एनडीए खेमे की खलबली अनामिका पासवान जी के चेहरे पे साफ प्रदर्शित हो रही है, वो देख रही है। कोई खलबली नहीं है, मुस्कुराहट है हमारे चेहरे पे। आप खुद का देखिए, हम देख रहे हैं खुद का ना। और देश में जनता दिख रहा है। और बिहार की जनता ने अनामिका जी आपको 20 सालों से ये बताइए, लघु पार्टी बनाया है आपको बिहार। कोई 70 सीटों की मांग रख रहे हैं, कोई 60 सीटों की मांग रख रहे हैं। आने वाले समय में और मांगे रखी जाएगी। हमारे अंदर सीटें चाहिए। हमारे अंदर सीटों को लेकर कोई बहस ही नहीं है। हमारे अंदर बहस ये है कि आने वाले चुनाव में हम किस तरीके से लड़ेंगे, अपना परफॉर्मेंस कितना बेहतर से बेहतर देंगे। हमारे अंदर ये मंत्र चल रहा है। बिहार की जन सरकार हम क्या चीजें करेंगे, हमारे अंदर वो मंत्र चल रहा है। बिहार को किस तरीके से हम और अग्रणी श्रेणियों में ले जाएंगे, हमारे अंदर महागठबंधन में तो सीटों को लेकर कोई बात ही नहीं है। फिर किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी? प्रभा जी, मैं आपको बता दूं, तो स्पष्ट कर दिया, सीटों को लेकर कोई बात है ही नहीं। मैं अभी बैठा हूं, हमारे महागठबंधन में सीट को लेकर आपका रुख कर लेंगे, सवाल पूछा है मैंने उनसे। हमारा महागठबंधन जो है, जितने भी दल महागठबंधन में है सारे इंटैक्ट हैं। कहीं से कोई आपको सुगबुगाहट भी नजर आती है? बौखलाहट है एनडीए में। आप एनडीए में देखिए, आप एनडीए के जो घटक दल है उनसे पूछिए जाके कि उनका क्या हाल है। मांझी जी घुटन महसूस कर रहे हैं। परसों तरसों का बयान नहीं सुने थे मांझी जी का, जो हमें बोला गया था कि लोकसभा में मिलेगा, हमको 20-30 सीट मिलेगा विधानसभा में, और हम पे दबाव बनाया जा रहा है। वहां पे दलितों के बेटों का अपमान हो रहा है। और एक नहीं, ऐसे आपको कितने उदाहरण बता देंगे। पशुपति पारस जी को ये लोग निचोड़ के और फेंक दिया आज के समय। तो भाजपा तो पहले से आपको बताए हैं, वो बहुत बड़ा झूठा पार्टी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो गरीबों का पार्टी है ही नहीं। भाजपा गरीबों की पार्टी है ही नहीं, वो आरक्षण चोर पार्टी है। रोशन जी, भाजपा आरक्षण चोर पार्टी है और गरीबों का कभी नहीं सोच सकता है। और बिहार की जनता इस बार लंगड़ी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मानसिक स्थिति सही नहीं हो तो सरकार को उखाड़ के फेंकेगी इस बार। मानसिक तौर पे किया जाए। सीधा रुख अनामिका जी का। जी अनामिका जी, देखिए ये जिस तरह के लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए जरा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कब सम्मान देने का काम किया भाई?
आज आप आरक्षण और संविधान की बात करते हैं। संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान को कौन बदल रहा था? 2024 के इलेक्शन में संविधान को कौन बदल रहा था? अरे कौन बदल रहा था? सभाजी इनसे जरा सवाल ले लीजिए। हम किसका बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के सभाजी इनसे जरा सवाल ले लीजिए। खासकर आरजेडी और कांग्रेस से सवाल ले लीजिए। सभाजी जी बोलिए। 2020 के चुनाव में क्या हुआ था? और सहनी जी ने क्या कहा था कि तेजस्वी जी ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे। वो क्या था? वो क्या था? जरा जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, क्या था वो? रुक जाइए ना, पहले सुनने तो दीजिए। आजू जी सुनने दीजिए, फिर बोलिएगा। आरजू जी से सवाल, ये छोटा सा सवाल आरजू से है और बहुत ही आरजू के साथ पूछ रही हूँ। आरजू के साथ पूछ रही हूँ कि 2020 के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था मॉरियल होटल में और सहनी जी उठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उन्होंने मीडिया को यह बयान दिया कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका जा रहा है। उस समय तो हमने सम्मान दिया सहनी जी को। आपने क्या किया था? दीजिए ना जवाब आरजू जी। आरजू के साथ पूछ रहे हैं, दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। हम लोग किसी के पीठ पे छुरा नहीं बोलते। मैं बताता हूँ, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। कुछ और बयान दिया था ना, वो भी आरोप लगा रहे थे। पहले तो मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखिए आप जो बोल रही है ना, हेलो, जरा एक बार फिर से बोल दीजिए, मैंने सुना नहीं। अनामिका जी आपने जवाब नहीं सुना? मुझे एक बार फिर से बोल। नहीं, आपकी आवाज कट रही है। ये बात पुरानी बात याद दिलानी है तो मैं भी आपको याद दिला दूं। नीतीश कुमार भी जब गठबंधन का आप लोगों का साथ छोड़ कर गए थे तो उन्होंने क्या आरोप लगाया था आप लोगों पर, याद है आप लोगों को? देखिए, अगर हम लोग सच्चे नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पुनः हमारे साथ नहीं होते, ये जान लीजिए। और ये जिस तरह से छुरा भोंकने का काम करती है आरजेडी ना, दलितों के लिए तो ये ऐसी तैसी करंट है। दलितों को सटा कर भी मारती है और हटा कर भी मारती है, मारती जरूर है। ठीक है, सही समय पे सब पता चल जाएगा कौन किसको छुरा भोंक रहा है। चलिए कृष्णकांत जी का रुख करते। कृष्णकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे तब। जी कृष्णकांत जी। मैं कह रहा था पांडे जी को, मैंने ये पांडे जी के ही फेवर में ही बोलना चाहता था। पांडे जी को समझ नहीं आया। मैंने पांडे जी के फेवर में ये था कि देखिए डिवाइड एंड रूल ये हम अंग्रेजों ने भी किया है और यहाँ पे है। ये बेसिकली टॉपिक जो है आपने रखा है कि महागठबंधन में क्या होगा, तो आप ये भी साथ में लिख सकती थी कि भाई उसमें भाजपा के गठबंधन में क्या होगा, क्योंकि आपने तो भाई चुनाव तो दोनों ही पार्टी लड़ रही है बिहार से। वो भी हमने किया है कृष्णकांत जी। हाँ, वो भी हमने किया है, शायद आपने देखा नहीं होगा इससे पहले हमारा डिबेट। बट इस चीजों से एक चीज आप देखो कि आप महागठबंधन में इस तरह के टॉपिक से महागठबंधन में झगड़ा ना भी हो ना तो झगड़ा लग जाएगा। इसको डिस्कस करके। कृष्णकांत जी क्या बात कर रहे हैं आप? झगड़े की बात नहीं है, लेकिन सीएम पेस को लेकर सहमति नहीं बन रही है, सीटों को लेकर बातें हो रही है और आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। चलिए ठीक है, जब आएगा तो आंकड़े, जब आएगा तो मीडिया में आंकड़े आ जाएंगे। जब आएगा तो मीडिया में आंकड़े आ जाएंगे। समय की कमी है, बात समझिए। महेश जी का रुख नहीं किया है, महेश जी का रुख करूंगी। कृष्णकांत जी, मुझे बेहद समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं आप। कुछ कहे ही नहीं और आप सोच रहे हैं कि हम लोग को समझ में आ जाए। हम लोग इंटैक्ट हैं, समस्या हम लोगों में नहीं है, भाजपाई माइंडेड लोगों में है। ठीक है, शांत हो जाइए। सीधा रुख करूंगी महेश जी का। महेश जी क्या लग रहा है बिहार चुनाव में कैसे नैया पार होगी? सवाल तो दोनों तरफ उठ रहे हैं। नैया तो इन लोगों की डूब रही है जो कोई सवार भी नहीं होना चाह रहा है। सहनी जी कल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे पब्लिक डोमेन में है। अभी इनका गठबंधन शुरू होने से पहले पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को 100 सीट की मांग करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी आतुर है कि हमको सीएम का चेहरा बना दिया जाए, लेकिन तो अपनी बात रख रहे हैं ना, आप लोग ही कहते हैं ना, हर किसी की अपनी राय हो सकती है। अरे एक बहुत अच्छी चीज है कि पहले आरजेडी के
आरजेडी के यहाँ दरबारी करना होता था कांग्रेस को, अब कांग्रेस के यहाँ दरबारी आरजेडी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बदला है। और तेजस्वी यादव जी तो इतने बेचैन है सीएम चेहरा बनने के लिए, लेकिन कांग्रेस तो सुन नहीं रही है। दिल्ली तक जाके मत्था टेक दिया, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। तो इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा सिर फुटौल है, इतना ज्यादा सिर फुटौल है। अरे चुप रहिए ना पांडे जी, आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, न देश में न राज्य में, आप क्यों बोल रहे हैं? और नीतीश कुमार जी को जो नीतीश कुमार जी को जो खत्म करने वाले लोग हैं, जो खत्म करने की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी तो हर बार खड़े हो जाते हैं। आप लोग अपने स्ट्राइक रेट देख लीजिए ना भाई, लोकसभा में आप लोग को क्या मिला बिहार में? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, और आप लोग का यही हाल फिर से होने वाला है बिहार में। महागठबंधन की बैठक हो रही है, कहा जा रहा है कि इसमें आने वाली रणनीति के बारे में चर्चा होगी, साथ ही ये भी डिसाइड हो सकता है कि सीएम फेस महागठबंधन की तरफ से कौन होने वाला है, साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका भी अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।